करीब 1 बजे के आसपास मेरे पांडव भाई ने जो ओला किया था, ओला करीब 10-15 मिनट में आया। आने के बाद जो है मेरा भाई और जो हमारे घर की लेडीज थी उनको ओला में बिठाया गाड़ी में। और जैसे उसके बाद मेरे वहाँ पे 6 मेरे यहीं से उत्तम नगर से 6 मेरे भाई थे और एक जो मेरा भाई वहीं पे था जो रुपेश, वहीं आपस में सर बात कर रहे थे कि निकलने के लिए कि अब वो जो बात था ना जो बिहारी भाषा में बोल रहे थे और यही बात जो सुन के नीरज जी है जो ऊपर से उन्होंने सुना बिहारी भाषा, तो उसको पता नहीं इतना गुस्सा आया कि इस बिहारी जो है यहाँ पे बात कर रहे थे आपस में, वो देखते हुए सर ऊपर से गाली देने लगे। बहुत गंदी गंदी गाली दी, तुम बिहारी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बिहारों ने यहाँ गंद मचा रखा है, ये बोलते हुए सर नीचे आए। वो नीचे आने के बाद गाली गलौज करने लगे यहाँ पे। और मेरे जो भाई थे वहाँ जो रहता है जो उसने माफ़ी भी मांगा कि सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा यहाँ पे नहीं खड़े होंगे, हम आपस में बात हम वहाँ से हम निकल रहे, हमें सर जाने दो। ये बात उनकी मतलब उन्होंने बात कुछ नहीं सुना और गाली देने लगे, तुम बिहारी यहाँ पे आके अपना घर खरीद लिया तुमने और यहाँ पे अपना मकान बना रहे हो, तुमने यहाँ बिल्कुल आके गंद मचा रखा। बहुत गंदी गंदी गाली देते हुए सर ऐसे बोला। और सर उसके हाथ में पिस्टल था, पिस्टल ऐसे निकाल के सर उन्होंने मतलब वो लोड ऐसे कुछ होता है वो कर रहे थे। इतने में जो मेरा भाई स्कूटी पे सा था एक किशन, वो डर के मारे वहाँ से स्कूटी अपनी भगाया। वहाँ से भगाने के बाद जो सर नीरज जी हैं वो उनका मेरा किशन भाई का जो स्कूटी से गया था वो भागा और उसके पीछे सर वो करीब पीछा किया करीब 20 मीटर तक। मेरा भाई थोड़ा आगे निकल गया तो वो वापस उसे पकड़ नहीं पाया, तो वापस मेरे पांडव भाई के पास आया जो बाइक पे, और उसके पीछे एक उसका दोस्त और एक मेरा चचेरा भाई दीपक उसके साथ बैठा था। वो भी वहाँ से डर के मारे भागने के उसमें था, लेकिन उसे रोक लिया गया। वहाँ पे उसके सामने खड़े होके उन्हें गंदी गंदी गालियाँ दी और यही जो मैंने जो बताया था ये सब बोलते हुए सर गंदी गंदी गाली लेते हुए, तुम बिहारी यहाँ पे गन मचा रखा है, ये सब बोलते हुए सर सामने से उन्होंने रिवॉल्वर उठाकर सामने से मेरे भाई के सीने पे सर गोली चला दिया। और जो गोली चलाते के साथ ही सर जो मेरे भाई का मैं शिनाख्त मैंने किया था सर यहाँ पे लगा गोली। यहाँ लगने के बाद सर जो पीछे जो मेरे भाई का जो दोस्त बैठा था उसके भी पेट में गोली लग गया। लगने के बाद सर जो बाइक का बैलेंस बिगड़ गया, बिगड़ने के बाद जो बाइक गिर गया तो मेरा भाई नीचे था, मेरे भाई के पैरों के ऊपर बाइक था। और वो यहाँ तक कि गोली मारने के बावजूद वो रुके नहीं, यहाँ तक कि उन्हें ये बोला कि एक तो मर गया है, दूसरा कहीं मर ना जाए, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। ये कहते हुए सर अपना रिवॉल्वर हिलाते हुए सर अपने घर की तरफ वो निकल गए। और सर ये जब गोली लगने के बाद मेरा भाई जो जैसे गिरा ना, उसके गोली लगने के बाद ही सर मेरे भाई ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑन द स्पॉट मेरे भाई की वहीं पे मृत्यु हो गई थी। सर हम सब सदमे में हो गए थे कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, किसी ने किसी को गोली कैसे मार दिया। और मेरे पांडे भाई को जो गोली मारा सर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने रात में सामने से गोली मार दिया, तो सर मुझे यकीन नहीं था। लेकिन फिर जब मैं सुबह वहाँ पहुँचा तो सही में पता चला कि हाँ मेरे भाई को किसी ने गोली मार के हत्या कर दिया है। तो सर वहाँ पे मैं जाने के बाद भी मैंने बोला कि हाँ मेरे भाई को दिखाओ मुझे एक बार, लेकिन सर मुझे नहीं दिखाया गया, शाम को दिखाया गया। लेकिन फिर वहाँ पे सर करीब हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक रुके रहे। ना सुनने के बाद मैंने अपने घर में फ़ोन किया, अपनी मम्मी को, अपनी बुआ को, अपनी बड़ी मम्मी को फ़ोन किया। तो सर मैंने बोला कि हाँ ऐसे कुछ बात बन नहीं रहा है, कुछ दिखा नहीं रहे, कुछ सही से मुझे बता नहीं रहे हैं। तो सर वहाँ से मेरी फैमिली में जो मेरी मम्मी, मेरी चाची, करीब 8-9 लेडीज़ आई और उनके साथ साथ जन स्वास्थ्य के भी कुछ आए थे, चंद्र जी नाम है उनका, वो भी आए थे साथ में, जिन्होंने मेरी मदद करी और उन्होंने भी वहाँ आके सर हमारी सहायता करी।